Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता जीएस फैकल्टी इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम लोग आपके सामने आज जीएस की क्लास लेके आए हैं और जिसमें हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख झीलें, जैसा कि आप स्लाइड में देख भी रहे हैं। और बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में अगर वहाँ पर जीएस पूछी जाती है तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, इंग्लिश में जैसे हम कहें सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, या फिर झीलों का नेचर कैसा है। कभी कभी वो क्रेटर लेक पूछ देता है, कभी कभी क्रेटर लेक मीन्स वॉल्केनिक लेक हमारा पूछ सकता है, या नदियों के द्वारा बनाई गई झील जैसे लाइक डेल्टा लेक्स। तो हम लोग देखेंगे अपनी विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से। और मेरा ये उद्देश्य है अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की मेहनत ना करना पड़े, उससे बचे, क्योंकि लिखने के लिए मैं हूँ। आपका काम है इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मेमोरी को बढ़ाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहली स्लाइड पे पहुँचते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये विश्व का सबसे बड़ी झील है। कहने के लिए सागर है, सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है, लेकिन किस देश में पड़ती है ऐसा आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि विश्व के 5 देश इसके चारों ओर स्थित हैं। अगर हम देखें इसके उत्तर में, उत्तर मीन्स नॉर्थ में कौन सा है, बहुत बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस इसके साथ सीमा बनाता है। वेस्ट में एक छोटा देश है अजरबैजान, अजरबैजान सीमा बनाता है। और अगर हम मैप में ध्यान से देखें तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश 2 टुकड़ों में बसा है। देखिए, अजरबैजान 2 टुकड़ों में है, आर्मेनिया देश उसके बीच में अपना घुसा हुआ है, मीन्स उसमें है, तो अजरबैजान 2 टुकड़ों में है। ऐसे ही हम देखेंगे आगे जब हम यूरोप का मैप करेंगे तो उसमें रूस की स्थिति भी ऐसा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे ईरान है, बगल में तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, स्थल देश है, मीन्स ये चारों तरफ इसको समुद्र से इसकी कोई सीमा नहीं छूती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास कैस्पियन सी के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व में खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। बिल्कुल मेमोरेबल पॉइंट्स हैं और आपको इन्हें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका की महान झीलें, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये 5 झीलों का एक समूह है। 5 झीलें इसमें कौन सी हैं? इसमें सुपीरियर झील है, इरी झील है, ओंटारियो है, मिशिगन है, ह्यूरन है। इसको हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, कई बार हमें याद नहीं होता है, तो हम लोग एक वर्ड याद रखेंगे। ये हमारे नोट्स में, स्लाइड में नहीं होगा, तो इसको हम लोग बच्चे सभी लोग नोट करने का प्रयास करेगा। इसको एक वर्ड याद रखेंगे, HOMES, होम्स। होम्स घर, जिसको हम कहेंगे H स्टैंड फॉर लेक ह्यूरन, O स्टैंड फॉर ओंटारियो, M मिशिगन, E इरी, S सुपीरियर। ये 5 झीलों के नाम से अगर वर्ड को याद रखें तो हमें आसानी से याद रहेंगे इनके बारे में। और कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि इन 5 झीलों में से स्टार्टिंग की 2 ये साइड और लास्ट की ये दोनों झीलें, या 4 झील मिलके हो गई, मीन्स ह्यूरन एंड ओंटारियो, ये यूएसए और कनाडा, और इरी और सुपीरियर ये भी यूएसए और कनाडा। इन दोनों देशों की सीमा बनाती हैं। तो इसका मतलब आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि कौन सी झील सीमा बनाती हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा नहीं बनाती हैं। तो हम देखेंगे उस झील का नाम है मिशिगन। मिशिगन इंग्लिश में मिशिगन, MICHIGEN स्पेलिंग प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो होम्स के नाम से अगर हम लोग चाहें तो इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन और होगा कि इसमें सुपीरियर, इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम देखेंगे सबसे बड़ी झील
हम विश्व की सबसे बड़ी झील की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम इन झीलों में सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं, सुपीरियर। और सबसे छोटी झील ओंटारियो है, स्मॉलेस्ट झील। और ये सभी झीलें में फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की। अब यहीं से क्वेश्चन होता है कि सुपीरियर विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एक बात हमें याद रखना है, अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, वाटरफॉल है, नियाग्रा। आगे हम लोग वाटरफॉल के टॉपिक में उसको पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम याद रखना चाहें तो जो इरी झील है, इसी झील के पानी से बना है कौन सा हमारा नियाग्रा वाटरफॉल, जो अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का नहीं याद रखना का, बहुत बहुत बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। ये अमेरिका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जलप्रपात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर एक बार देखें, फिर से रिवीजन करें, होम्स वर्ड याद रखना है हमें, सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और इन सभी झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है, सुपीरियर है, जैसा कि मैंने नोट भी किया है। और इन्हीं झीलों में सबसे छोटी कौन सी है, ओंटारियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, देखते हैं कि ग्रेट लेक्स, ये 5 झीलें मिलकर पृथ्वी पर फ्रेश वाटर के 20% को ये लेती हैं। इनमें मीन्स पानी पृथ्वी पे जितना भी फ्रेश वाटर है उसमें 20% कहाँ है, इन्हीं झीलों में है। दूसरी बात, सुपीरियर हमने कहा कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और मिशिगन ग्रेट लेक्स फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन यूएस, जैसा कि मैंने बताया कि कौन सी झील अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती है, वो है मिशिगन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इनके बारे में। अगली झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, शायद जो बैकाल झील है ये सबसे ज़्यादा विश्व की झीलों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमेशा एक पेट रहता है, वो क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये रिफ्ट वैली लेक भी है और ये विश्व की प्राचीनतम झीलों में से भी एक है, ओल्डेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और इसकी क्योंकि सबसे गहरी है, वैसे मैं ये नहीं कहता हमें डिजिट्स याद रखने हैं, लेकिन फिर भी सबसे गहरी है इसलिए हमें याद रखना है। कितनी गहराई है इसका, 1620 मीटर, 620 मीटर डेप्थ है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील पढ़े थे, आगे बढ़ते हैं। लेक विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम पड़ा है। चलिए इसके लिए मैंने कोई अलग से पॉइंट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इससे कितने क्वेश्चंस हमारे एराइज होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके सामने विक्टोरिया झील देख रही होगी स्क्रीन पे। तो देखिए विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील हमारी कहाँ है, तो अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है। और इससे विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी, तो बच्चों आपको पता होगा, सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल रिवर, नील नदी हिंदी में कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि नील नदी कहां से निकलती है, तो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा हमारा, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से नील नदी। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा विक्टोरिया लेक से बनता है कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में लाइन ऑफ इक्वेटर। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सी झील है जिससे विषुवत रेखा पास करती गुजरती है, तो मीन्स हम कह सकते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर पासेस थ्रू लेक विक्टोरिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेषकर स्पेशली विक्टोरिया इक्वेटर किससे पास करती है, कौन से लेक से, नील नदी कहाँ से निकलती है, और विक्टोरिया झील कहाँ पे है। और हाँ क्वेश्चन आ जाए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, लेक विक्टोरिया। चलते आगे बढ़ते हैं। अच्छा पीछे आते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे करना है, एक बार फिर पीछे आते हैं हम लोग स्लाइड पे। एक क्वेश्चन ये है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका में किन देशों से घिरी हुई है। अगर हम ध्यान से मैप में देखें तो 3 देश इसकी सीमा बनाते हैं। एक तरफ हमारी केन्या है ईस्ट साइड में,
वेस्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारा युगांडा है और नीचे तंजानिया। तो हम कहेंगे केन्या, युगांडा एंड तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया फॉर्म्स बॉर्डर विद लेक विक्टोरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग खारे पानी की झीलों की ओर। और इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील, या कई बार ऐसे सबसे अधिक ना दूसरी सबसे अधिक खारे पानी की झील, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी स्लाइड पे एक स्लाइड है और इसमें कई पॉइंट्स हमारे पास हैं। देखते हैं कि सबसे पहले तुर्की की वान झील, वान लेक तुर्की की है और ये विश्व में सबसे अधिक खारे पानी की झील है और इसमें सर्वाधिक 330 परसेंटाइल खारापन है। इसके बाद डेड सी, जिसको हम लोग हिंदी में मृत सागर कहते हैं, डेड सी, मृत सागर, ये सीरिया और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, डेड सी। और दूसरा पॉइंट जो इससे बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है, वो क्वेश्चन क्या होता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, नॉट इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, तो वह मृत सागर। इसकी गहराई धरातल से 2500 फुट गहरी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा तो डेड सी है, कहाँ पे है? सीरिया और सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो सबसे बड़ा है लेकिन उतना गहरा क्यों नहीं है? वो इसलिए इतना गहरा नहीं है क्योंकि कैस्पियन सी की खासियत है, जैसा पहले भी बनाया, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो वो इतनी खारी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यूरोप की 2 प्रमुख नदियाँ कैस्पियन सी में, ये नदियाँ हैं वोल्गा एंड यूराल। ये दोनों ही नदियाँ यूरोप की नदियाँ कहलाती हैं। जनरली ये रूस से निकलती हैं, रूस से शुरू होती हैं, लेकिन कौन से सागर में गिरती हैं? तो ये कैस्पियन सी में गिरती हैं नदियाँ। ये नदियों में, और हमें मालूम है नदियों में ताज़ा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, और इस ताज़े पानी के मिलने से कैस्पियन सी इतना खारा नहीं हो पाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की रिफ्ट वैली लेक्स। देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी झीलें रिफ्ट वैली की झीलें हैं। रिफ्ट वैली क्या है? हमारी स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा रिफ्ट वैली की झीलें। देखिए रिफ्ट घाटी का निर्माण हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्लेट टेक्टोनिक का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रिफ्ट वैली क्या होती है। लेकिन सामान्य रूप से हम अभी समझते हैं कि जो प्लेटों के खिसकने के कारण जो बीच में धसाव हो जाता है, इससे एक वैली घाटी का निर्माण होता है। और अगर इसमें पानी भर गया तो ऐसे झीलों का निर्माण हो जाता है। ऐसी झीलों को हम लोग रिफ्ट वैली लेक्स कहते हैं। और अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे जैसे हेडिंग में ही पढ़े, कहाँ की रिफ्ट वैली है? अफ्रीका की रिफ्ट वैली लेक्स हैं। और इसमें कई लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लेक रूडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, क्यू, तंजानिया और लेक न्यासा। न्यासा को हम मलावी के नाम से भी जानते हैं, सबसे नीचे वाली लेक है न्यासा, इसे हम मलावी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये सभी झीलें किस देश में, किस महाद्वीप में हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन टफ करता है तो वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये झीलें किन देशों में हैं, किन देशों का बॉर्डर शेयर करती हैं एक साथ। जैसे लेक रूडोल्फ केन्या में पूरी तरह से है, लेकिन इसके बाद एल्बर्ट, एडवर्ड, क्यू, ये तीनों ही झीलें कांगो और युगांडा की सीमा पर हैं। लेक टंगानिका तंजानिया, मोजाम्बिक, बुरुंडी और कांगो की सीमा बनाती है। और लेक न्यासा, जिसको हमने कहा लेक न्यासा को मलावी लेक भी कहते हैं, और ये झील मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमा पर स्थित हैं। तो देखिए बहुत एसएससी लेवल पे इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन सीडीएस एनडीए ऐसे एग्जाम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना है। और एक चीज़ और रखते हैं कि अफ्रीका की रिफ्ट वैली लेक्स में कौन सी लेक रिफ्ट घाटी में शामिल नहीं है? तो हमेशा याद रखना है विक्टोरिया, क्योंकि विक्टोरिया भी अफ्रीका महाद्वीप में है, विक्टोरिया भी अफ्रीका महाद्वीप में है और हमें उसे शामिल नहीं करना है रिफ्ट वैली में, है वो अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ ऐसी रिफ्ट वैली लेक्स जो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं हैं, लेकिन वो कैसी लेक्स हैं? वो भी रिफ्ट घाटी में शामिल हैं। तो इसमें से ग्रेट साल्ट लेक जो अमेरिका में है,
डेड सी अभी हम लोगों ने देखा इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, और लेक बैकाल रूस में, ये तीनों ही रिफ्ट वैली लेक्स हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमानीकृत झीलें, ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। ग्लेशियर लेक ऐसी झीलें जिनका निर्माण बर्फ से हुआ है। अब बर्फ झीलों का तो बनाती नहीं, लेकिन बर्फ क्या है, पानी है। और ठंडे प्रदेशों में, विशेषकर पोलर जोन्स में, जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ऐसे देशों में, साइबेरिया हो गया रूस के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढों में बर्फ़ जम जाती है। लेकिन जब हल्की गर्मी होती है, पानी पिघलता है, तो ऐसी झीलों को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लेशियर लेक्स, हिमानीकृत झीलें। देखिए बहुत सारी विश्व में हिमानीकृत झीलें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो कनाडा की, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कनाडा की झीलें। जैसे आप मैप में देख रहे होंगे, मैप में अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, आपको थोड़ा जूम करके देखिएगा अपने सिस्टम पे, आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देखिएगा या मैप एटलस पे देखिएगा, तो हम ये देखेंगे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, विनिपेग और रेंडियर। ये झीलें हैं नॉर्थ से साउथ के क्रम में स्थित हैं, और ये सभी झीलें किस देश में हैं, कनाडा में। चलिए आगे देखते हैं, इन झीलों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे सामने आप मिलते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ है। तो ये हमारा क्या करता है, आर्कटिक वृत्त। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, तो विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ भी देखेंगे भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, या कर्क रेखा, मकर रेखा किन देशों से गुजरती है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आपसे आता है, आर्कटिक वृत्त किस झील से गुजरता है, तो हमें ध्यान रखना है ग्रेट बियर झील से वो गुजरता है। और ग्रेट बियर झील से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रेडियम बंदरगाह, पोर्ट रेडियम कौन सी झील के किनारे है, तो ये कौन सी झील से, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर, बियर मीन्स भालू होता है, हम सभी को पता है, क्योंकि इसका आकार भालू जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, ग्रेट बियर लेक, ठीक है। आगे देखते हैं यूरेनियम सिटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी कनाडा में है, क्योंकि ये झील भी कनाडा में है सभी, और यूरेनियम सिटी हमारा लेक अथाबास्का के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते इसी में। विनिपेग झील, विनिपेग झील ये गेहूं मंडी के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि पुराने समय में यहाँ बड़े पैमाने पर इस झील के थ्रू गेहूं का निर्यात किया जाता था, इसलिए। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा था, वो मैंने फैक्चुअल नोट कर दिया आपके लिए। एक नदी है चर्चिल, चर्चिल नदी। देखिए अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो चर्चिल कौन थे, तो चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो अब बच्चे के दिमाग में होता है चर्चिल, चर्चिल नदी कहाँ होगी, तो तुरंत इंग्लैंड लगा देगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है चर्चिल नदी कनाडा में है, और वो कौन सी झील में गिरती है, रेंडियर लेक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अदर्स अन्य भी हमारे पास जो कनाडा के अतिरिक्त कुछ झीलें हैं, ये भी ग्लेशियर लेक्स हैं। एक बार में हमें थोड़ा सा याद रखना है, तो देख लेते हैं। जैसे लेक लैगोडा, लेक लैगोडा हमारी रूस में है, और ये रूस की सबसे बड़ी झील है, लेक लैगोडा। लेक ओनेगा ये भी हमारी रूस में है। लेक वार्नेन ये स्वीडन में है। लेक वुड, लेक वुड यूएसए और कनाडा की सीमा पे। कभी कभी बच्चों क्या करता है एग्जामिनर हिंदी माध्यम में, वुड को वुड ना लिखकर वो लकड़ी लिख देता है, तो लकड़ी लिख देता है, तो हमें ध्यान देना है ये लेक वुड है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। लेक खनका, कि लेक खनका रसिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। और लेक और ग्रेट लेक्स हमने अभी पढ़ लिया, ग्रेट लेक्स महान झीलें उत्तर अमेरिका में हैं। चलिए आगे देखते हैं। नदीकृत झीलें, नदी, देखिए जब कोई नदी बहती है तो वो क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन मीन्स इरोजन। इरोजन का मतलब है कि नदी अपने किनारों को काटती है, गहराई को काटती है, और कई बार चलने के क्रम में, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में, जब मिट्टी उससे मुलायम मिट्टी मिलती है, सॉफ्ट सॉइल मिलता है उसे, तो बहुत तेज़ी से काटती है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि नदी बहुत अधिक चलती है, जब गहराई में चलती है तो एक सर्प जैसी चलती है। तो कई बार वो चलने के क्रम में जब घूमती है तो वो किनारे यहाँ से कटान करना शुरू कर देती है और यहाँ से टेढ़ी, लेकिन कई बार यहाँ काटते काटते दोनों किनारे नदी के मिल जाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक पानी जैसा बैठ जाता है। तो जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, यहाँ पर गीली मिट्टी होती थी, जब गाय चलती थी या भैंस चलती थी तो उसका पंजा मारती थी तो वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। तो गड्ढा बनने के कारण वहाँ पानी भर जाए, तो पानी भर जाता था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गाय का पैर, गोखुर। तो हिंदी में ऑक्स बो लेक्स को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। देखिए एग्जाम में आपके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा बच्चों कि कौन सी झील गोखुर झील का उदाहरण है। तो हमें इसमें दो झील भारत की नाम बिल्कुल याद रखना है। एक झील फुलर,
फुलर झील, फुलर झील जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी वुलर लेक, लेक वुलर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में है वुलर झील। तो इसको भी इंपॉर्टेंट हमें याद रखना कि कौन सी झील इसमें गोखुर झील का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसी में हम लोग कुछ झीलें ऐसी डेल्टा बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे स्लाइड्स में इसको याद रख लेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स का मतलब है कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें ऐसी झीलें जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं हुआ है, ऐसी झीलों का निर्माण मानव के द्वारा हुआ है। मीन्स जब हम लोग डैम बना देते हैं तो डैम के पीछे पानी को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठे पानी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वियर कह देते हैं या एकत्रित जल, जिनको हम लोग झील कह देते हैं। कुछ विश्व में प्रसिद्ध ऐसी झीलें हैं जिनको एग्जाम में पूछ देता है एग्जामिनर कि कौन से देश में है। जैसे हूबर लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, अमेरिका में है। ओनेकल युगांडा में है। हाई स्वान लेक इजिप्ट में है, इजिप्ट जिसको हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। और लेक बोल्टा, बोल्टा झील घाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी हम लोग देखते हैं कि एरिया, आकार के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है। हम लोगों ने सबसे पहले ही बताया, जैसे चैप्टर शुरू किया था, कैस्पियन झील। कैस्पियन झील खारे पानी की भी सबसे बड़ी और विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन सबसे बड़ी है इसलिए हमें इसका क्षेत्रफल भी याद रखने की कोशिश करना है। तो 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर, इसको हमें जरूर, आगे के क्षेत्रफल हमें झीलों के ना याद हो कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले का याद रहे तो अच्छी बात है। कभी कभी एग्जामिनर छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है, जनरली नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्रेटर झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रेटर लेक्स का। देखिए क्रेटर क्या होता है। क्रेटर हिंदी में भी क्रेटर ही बोलते हैं। देखिए जो हमारा वल्केनो होता है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का जो माउथ होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेटर। अब कोई ज्वालामुखी है, हम जब पढ़ेंगे जानते हैं ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और डेड ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। जब कोई ज्वालामुखी शांत हो जाता है और वो खाली पड़ा है, उसमें पानी भर गया किसी कारण से, या बारिश का पानी बढ़ गया, या किसी लीकेज के कारण अर्थ में पानी भर गया, तो उसमें ऐसी झीलों को हम क्या कहते थे, क्रेटर झील। तो क्रेटर झील ऐसा नहीं कि क्रेटर गड्ढे, इसके नाम के कारण इसको हम क्रेटर झील कहते हैं, खाली पड़े ज्वालामुखी में पानी भर गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या ही ऐसी झीलों का निर्माण हो जिसमें कुछ झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे क्रेटर के नाम से ये झील है, क्रेटर झील कहाँ है, वो अमेरिका में है। विक्टोरिया लेक, अभी हमने पढ़ा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की झील है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। टिटिकाका झील, जो तीसरा नंबर पर हम लोग देख रहे हैं, टिटिकाका झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। क्या कहेंगे बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखना, टिटिकाका। टिटिकाका लेक, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंची नौकागम्य झील, मीन्स विश्व की वह झील जिसमें सबसे ऊंचाई पर नावें चलाई जाती हैं या स्टीमर चलाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टिटिकाका झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये पेरू और बोलिविया। कभी कभी कॉन्टिनेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा, भाई आपको याद रखना इतना कि ये देश कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका में। तो टिटिकाका झील कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में। कौन से देश की सीमा पर, पेरू और बोलिविया के बीच में है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। चलिए आगे, ओजस डेल सलाडो, आगे है ओजस डेल सलाडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे ऊंची झील है, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये क्या है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक। लेकिन आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ओजस डेल सलाडो, ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, और ये कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। और लोनार झील बहुत इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में है, बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और आजकल ये करंट में भी काफ़ी फेमस हुई है क्योंकि इस झील का पानी अचानक पिंक कलर का हो गया है।
तो अभी रिसर्च का विषय बन गया कि भाई ऐसा क्या है, कौन से मिनरल है जिसके कारण इसका पानी पिंक कलर का हो गया है। तो इसका जिला भी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, लोनार महाराष्ट्र, क्रेटर लेक का उदाहरण है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछने की संभावना झील की अब बढ़ गई है फिर से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे सामने नज़र आ रहे होंगे लेक्स के बारे में, और इनको तो बिल्कुल रट्टा मार जाना है, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस हैं जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, छोटे एग्जाम्स कोई नहीं, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स हैं इनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि झीलों का देश कौन सा है, या कौन सा, किसे हम झीलों का शहर कहते हैं, झीलों का जिला कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स। फिनलैंड नोन एज ए कंट्री ऑफ लेक्स, गार्डन ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। इस तरह से क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो हमें फिनलैंड आंसर देना है। फिर देखते हैं नैनीताल को झीलों का जिला कहा जाता है। उदयपुर और श्रीनगर, इन दोनों को हम झीलों का शहर कहते हैं, झीलों के शहर के नाम से फेमस हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। टिटिकाका लेक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ झीलों को हमने एक लिस्ट दी है। वैसे इसमें सभी ऑलमोस्ट आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी में नहीं पूछे गए, अन्य अदर्स एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्योंकि जीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। विशेषकर आपके पास एक बार पढ़ देता हूँ, इसको रीड कर देता हूँ। प्यांग झील किस देश में है, तो चाइना में। ताई झील चाइना में है। होनुस झील ये भी चाइना में है। किंगन ये भी आपकी चाइना में है। साइमा फिनलैंड में है। मैनीटोबा लेक कनाडा में है। उर्मिया, इसको याद रखना, टिक कर लेना, उर्मिया ईरान में, टिक रखना इसको। और नासिर झील ये भी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट में है, मिस्र में है। और अगली दोनों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉरबर, विशेषकर बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। और इशियाकुल हिंदी में इशियाकुल झील, ये किर्गिस्तान में है आपकी। इशियाकुल लेक किर्गिस्तान। चाड अक्सर आ जाता है, देखिए चाड एक देश भी है और उसी देश के नाम पर उसका झील का नाम भी है। तो ये भी क्वेश्चन है, क्या किसी देश के नाम पर किसी झील का नाम है, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, वो चाड है, तो चाड झील है। और लेक आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। और आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, और ये सभी ऑलमोस्ट ताज़े पानी की झील है। तो बच्चों आज मेरा एक प्रयास हुआ है कि आपको हम झीलों से संबंधित सारे क्वेश्चंस एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाएं, और अगर इनके आप बार बार पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपके जनरली क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लेकिन हमें मालूम है जीएस एक बार में नहीं याद होगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व करने पड़ेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, और बार बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे। चलिए अगली बार हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates.